हाय, दिस इज विजय चावला फ्रॉम डॉक्टर सुरजीत थेरेपी सेंटर। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे सciatica, स्लिप डिस्क, डिस्क बल्ज, डिस्क प्रोट्रूजन, डिस्क एक्सट्रूजन, कैसे कमर दर्द में पेन मैनेजमेंट किया जाए। जब किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है तो उसे 10 से 15 दिन बहुत दर्द रहता है। 10 से 15 दिन उसे दर्द भी रहता है। उसकी कंडीशन बहुत ही सीवियर होती है। पेशेंट को इन दिनों कुछ सावधानियों का इस्तेमाल करना होता है जिससे कि उसकी समस्या और ना बढ़े और उसकी समस्या, उसकी प्रॉब्लम, उसका दर्द जल्द से जल्द रिकवर हो। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि वह कौन सी सावधानियां हैं जिन पर पेशेंट को इस समय के दौरान ध्यान देना चाहिए। सोने के लिए ज्यादा नरम गद्दों का इस्तेमाल ना करें। अगर आप सोने के लिए ज्यादा नरम गद्दों का इस्तेमाल करते हैं तो जब आप उन गद्दों पर लेटते हैं तो आपकी कमर कुछ इस तरह हो जाती है, क्योंकि वह गद्दे अंदर की तरफ दब जाते हैं आपके वजन से। आपकी पूरी बॉडी इस तरह हो जाती है। इस तरह आपकी बॉडी होने से आपका पोस्चर खराब होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन रुकता है। वह जब आप सुबह सोकर उठते हैं फ्रेश महसूस नहीं करते, आप अकड़ा अकड़ा महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। जो स्लिप डिस्क के पेशेंट होते हैं उन्हें तो इन गद्दों को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। तो उसे ना ही ज्यादा हार्ड और ना ही ज्यादा सॉफ्ट, मीडियम टाइप का गद्दा इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादा हार्ड या ज्यादा सॉफ्ट गद्दा इस्तेमाल करने से शरीर में जकड़न व दर्द महसूस होता है। जब पेशेंट सुबह सोकर उठता है तो उसे बिस्तर छोड़ने से पहले अपने बेड पर 5 से 6 एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जिनकी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है। यदि आपको वह एक्सरसाइजेस जाननी है तो आप वह वीडियो जरूर देख लें। इन एक्सरसाइजेस को करने से पेशेंट को बिस्तर छोड़ने के बाद कमर में दर्द नहीं होगा, पेशेंट अच्छा महसूस करेगा, ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा। कमर अगर पेशेंट की जकड़ी हुई होगी तो इन एक्सरसाइजेस को करने से उनकी कमर की जकड़न खुल जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो जाएगा, पेशेंट को अच्छा महसूस होगा। जबकि अगर पेशेंट इन एक्सरसाइजेस को नहीं करता तो पेशेंट को कमर में अकड़न महसूस होती है, कमर में दर्द महसूस होता है। तो एक्सरसाइज करने के बाद जब पेशेंट बिस्तर छोड़ता है तो उसे अपनी दिनचर्या में कंफर्टेबल महसूस होता है। सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो कभी भी सुबह सुबह एकदम से ना झुकें। कारण यह है कि सुबह सुबह हमारी डिस्क ओवरलोड होती हैं। वह ओवरलोडेड होने की वजह से यदि आप आगे की तरफ एकदम से झुक जाते हैं या कोई वजन उठाने की कोशिश करते हैं, वॉशरूम, पार्क, जिम जाते समय आपसे ऐसी कोई गलत एक्टिविटी हो जाती है जिसमें आप आगे की तरफ झुक जाते हैं या कोई वजन उठा लेते हैं, तो आपको सुबह इसी एक्टिविटी, आगे झुकने की वजह से स्लिप डिस्क हो सकता है। अगर आपको पहले से यह समस्या है तो यह समस्या और बढ़ सकती है। तो सुबह सुबह आप फॉरवर्ड बेंडिंग को, आगे झुकने को अवॉइड करें। स्लिप डिस्क के दौरान स्पोर्ट शूज ही पहनने चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट शूज पहनने से कमर पर आने वाला प्रेशर मेंटेन रहता है। कमर पर प्रेशर या फोर्स आपका सीढ़ी चढ़ते समय या सीढ़ी उतरते समय या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते समय जिसमें कि बॉडी में एक फोर्स जनरेट होता है, वह स्पोर्ट शूज से मेंटेन हो जाता है। जो लेडीज हाई हील पहनती हैं वह स्लिप डिस्क के दौरान हाई हील ना पहने, हाई हील बिल्कुल भी ना पहने। वह स्लिप डिस्क या sciatica, जब तक आपका स्लिप डिस्क या sciatica ठीक नहीं हो जाता, आप हाई हील को अवॉइड करें। हाई हील पहनने से आपका दर्द बहुत बुरी तरह बढ़ सकता है। तो स्लिप डिस्क के दौरान आप कभी भी जींस की पैंट ना पहने, टाइट पैंट ना पहने, टाइट कपड़े ना पहने, टाइट बेल्ट ना बांधे। स्लिप डिस्क के दौरान खुले व कंफर्टेबल कपड़े ही पहने। स्लिप डिस्क के दौरान आप देर रात खाना ना खाएं, क्योंकि अगर आप देर रात खाना खाते हैं तो स्लिप डिस्क के दौरान हम डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है और आप देर रात खाना खाते हैं तो वह डाइजेस्ट नहीं होता। डाइजेस्ट ना होने की वजह से आपको गैस की समस्या होती है। गैस आपके कमर तक जाती है और आपको कमर में दर्द महसूस होता है। आप कोशिश करें कि शाम को 7 से 8 बजे के बीच में खाना खा लें। वह खाना खाने के बाद कम से कम 20 मिनट या जितनी आपकी कैपेसिटी है अपनी क्षमता के अनुसार वॉक कर लें, जिससे कि आपका खाया हुआ खाना डाइजेस्ट हो जाए।
स्लिप डिस्क के दौरान आप हल्का खाना खाएं, दलिया, मूंग की दाल, घिया, तोरी, टिंडा, इस तरह के आहार, फ्रूट्स, इस तरह के आहार लें। हैवी डाइट ना लें। जंक फूड को कम से कम स्लिप डिस्क से 10 से 15 दिन तक तो अवॉइड ही करें। चावल से बना भोजन ना खाएं। दही व लस्सी, शीत का उपयोग ना करें। वह सब वस्तुएं जिनकी तासीर ठंडी है वह सब आप ना लें, इनका त्याग करें। अधिक मात्रा में शराब व स्मोकिंग करने से हमारे शरीर में डीजनरेशन शुरू हो जाती है। डीजनरेशन होने से हमें कमर में दर्द रहने लगता है। तो इसलिए अगर आप स्मोकिंग या शराब का सेवन करते हैं तो आप उसे धीरे धीरे कम कर दीजिए ताकि आपकी बॉडी में होने वाली डीजनरेशन रुक जाए। अगर आप सही मात्रा में बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं लेते तो भी आपकी बॉडी में डीजनरेशन आ सकती है। अगर बॉडी में सही मात्रा में विटामिन मिनरल्स नहीं जाते तो बॉडी धीरे धीरे डीजनरेट होना शुरू हो जाती है। इसी डीजनरेशन की वजह से हमारे घुटनों में, कमर में, सर्वाइकल या शरीर के अन्य हिस्सों में दर्द आना शुरू होता है। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कैल्शियम, विटामिन D3, B12 या मल्टीविटामिन की टैबलेट्स देते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाने से बचना चाहते हैं तो आज ही अपना न्यूट्रिशन ठीक करें, सही मात्रा में न्यूट्रिशन लें ताकि आप सिंथेटिक बना हुआ कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन B12 व मल्टीविटामिन ना लें। अपने भोजन से, अपने अच्छे भोजन से आप ये सभी विटामिन प्राप्त कर सकते हैं। तो आप एक अच्छा भोजन करें ताकि यह सभी विटामिन आपको नेचुरली मिल जाए। दिन में एक बार दूध अवश्य पिएं। जिन्हें दूध पीने से गैस बनती है वह दूध दिन में पिएं। दूध जरूरी नहीं कि आप शुरू में ही 1 गिलास पिएं, आप आधा गिलास भी ले सकते हैं या आप आधे गिलास से भी कम दूध लेकर दूध पीने की आदत को स्टार्ट कर सकते हैं। दूध के साथ आप 5 से 7 मखाने डेली लें। 5 से 7 मखाने लेने से आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा पूरी रहती है। स्लिप डिस्क के दौरान हमारी कमर में सूजन आ जाती है, जो सूजन हमारे पैर में नीचे तक जाती है। तो इस सूजन को कम करने के लिए या इस सूजन से बचाव के लिए आप हीटिंग पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में कम से कम एक बार 10 से 15 मिनट तक आप हीटिंग पैड जरूर लगाएं। जहां आपको कमर, पैर, पिंडली में जहां भी आपको दर्द है वहां आप पहले एक टॉवल लगाएं, टॉवल के ऊपर से हीटिंग पैड लगाएं। और ध्यान रखें कि जब आप हीटिंग पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सोए ना। अगर आप हीटिंग पैड लगाकर गलती से सो गए तो आपकी कमर पर छाले भी पड़ सकते हैं। कम से कम 3 बार टीवी पोज में जरूर लेटें। टेलीविजन पोज में लेटने से जो आपकी डिस्क में से जेल बाहर आई है वह जेल रिकवर होती है और टीवी पोज में लेटने से आपको दर्द में भी बहुत आराम मिलता है। अगर आपको स्लिप डिस्क के शुरुआती दिनों में यानी कि 3 से 4 या 5 से 7 दिनों के अंदर पैर की तरफ दर्द बहुत तेज जा रहा है तो आप उल्टे लेटकर टीवी पोज में लेट जाइए। टीवी पोज में लेटने से आपके दर्द में बहुत आराम मिलता है। और अगर आप सीधे लेटे हैं और आपके पैर में बहुत तेजी से दर्द जा रहा है, रेडिएटिंग पेन जा रहा है, तो आप पैर के नीचे एक तकिया लगा लीजिए। घुटने के नीचे आप घुटने के नीचे एक तकिया लगा लीजिए। उस तकिए को लगाने से आपके पैर में आने वाला खिंचाव जो कि इस तरह होता है वह इस तरह मुड़ जाने से कम हो जाता है और आपको दर्द में कुछ आराम मिलता है, कुछ राहत मिलती है। लेटकर अगर आप लेटे हुए हैं और आप बैठना चाहते हैं तो कभी भी एकदम से ना उठें, हमेशा आराम से उठें। अगर आप एकदम झटके से उठते हैं तो आपकी कमर में झटका आ सकता है। आप आराम से करवट लेकर उठें। करवट लेकर कैसे उठा जाता है इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। नहाने के लिए गर्म या हल्का गुनगुना पानी का इस्तेमाल करें। ठंडे पानी से ना नहाएं। ठंडे पानी से नहाने से आपके आपकी कमर में जकड़न आ सकती है, तो आप हल्का गुनगुना या गर्म पानी ही इस्तेमाल करें। अगर आपको कमर में दर्द बहुत पुराना है, बहुत पुराने समय से है, या आपको कमर में बहुत सीवियर पेन है, ओपेराडेक्स
मसल रिलैक्स ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तेल का इस्तेमाल करने से आपको दर्द में आराम पहले दिन से ही मिलने लगता है। इस तेल को कैसे लगाया जाए वह इसमें अच्छे से लिखा हुआ है। यह तेल एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी कि यह आपकी इन्फ्लामेशन सूजन को कम करता है, मसल को स्ट्रेंथ देता है। इसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियां डाली गई है आपकी मसल को स्ट्रेंथ करती हैं। तो इस तेल को लगाने से आपकी मसल में भी स्ट्रेंथ आती है और आपकी सूजन कम होती है। इस तेल के इस्तेमाल से आपको 2 से 3 दिनों में ही दर्द में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और कई केसेस में तो इस तेल को लगाने से पहली बार में ही, यानी कि पहले दिन में नहीं, पहली बार में ही जब आप इस तेल का इस्तेमाल करते हैं आपको दर्द में आराम आ जाता है।